नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का अपने चैनल कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ फिर से। तो आज मैं आपको वट सावित्री की पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए होती हैं, क्या करना चाहिए हमें, और वट सावित्री अमावस्या की कहानी भी सुनाऊंगी मैं आपको कि सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान जी को कैसे जीवित कराया धर्मराज जी के हाथों से। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं और पूजन विधि जान लेते हैं पहले। वट सावित्री अमावस्या, वट सावित्री पूजन विधि। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या कहते हैं। वट सावित्री अमावस्या को वट की पूजा की जाती है, मतलब कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसमें हम पहले पानी चढ़ाते हैं, मौली चढ़ाते हैं, रोली से तिलक लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, भीगे हुए चने चढ़ाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, सूत का धागा या नाल का धागे से बड़ की परिक्रमा लगाते हैं लपेटते हुए धागे को और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बना करके पहनते हैं और वट सावित्री अमावस्या की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रख करके बायना निकालते हैं, फिर हाथ जोड़कर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गई पूजन विधि, और अब मैं आपको वट सावित्री अमावस्या की कहानी सुनाती हूँ। शुरू करते हैं। भद्र देश में अश्वत्थपति नाम एक राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरे संतान नहीं है, आप कुछ ऐसा उपाय करिए, कुछ ऐसा होम हवन करिए जिससे कि मेरे संतान हो जाए। तो पंडितों ने बोला, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि क्या मेरा नाम नहीं रहेगा, मेरा नाम नहीं चलेगा, मेरा कुल आगे नहीं बढ़ेगा। बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और वट सावित्री अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की हो जाएगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग्य है, इसीलिए इससे पार्वती जी और वट सावित्री अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनको दिखाई कुछ भी नहीं देता था। उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान बेफिक्र होकर घर में अपनी पत्नी के हवाले अपने माँ बाप को छोड़कर जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए चला जाया करता था। वह जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से बोली हाथ जोड़कर कि आज मैं आपके साथ जंगल में चल सकती हूँ क्या? सत्यवान बोला, अरे ये क्या बात हुई, अगर तुम मेरे साथ जंगल में चलोगी तो मेरे जो बूढ़े अंधे माँ बाप हैं उनकी सेवा कौन करेगा, पीछे से उनको कौन देखेगा? तो वह बोला कि चलना, पर पहले तुम मेरे माँ बाप से पूछ लो, अगर वो कहते हैं तो मैं तुझे ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, माताजी पिताजी आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ क्या? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा विचार है, चली जा तू भी जंगल को देखिया। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छाँव में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया और यह खबर सावित्री को नहीं पड़ी। तो उसने जब लकड़ी का काम ख़त्म कर लिया तोड़ने का, तो उसने सत्यवान को उठाया कि उठिए। वह नहीं उठा तो उसने अपने पति का सर गोद में रख करके खूब रोने लगी। वहीं से महादेव जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो सावित्री ने
उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को ज़िंदा कर दो, मेरे पति को ज़िंदा कर दो। वे बोले कि तुम्हारी आयु 12 वर्ष की थी, इसलिए तुम्हारे पति की ज़िंदगी और आगे नहीं है। वह बोले, अगर तू ज़िंदा करना चाहती है तो आज अमावस्या है, बरसात अमावस्या, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति ज़िंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से वड़ की पूजा करने लगी। वड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना तो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज जी का दूत आया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, धर्मराज जी कृपया करो, मुझे एक वरदान दो। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वह पुत्रवान हो जाए। धर्मराज जी ने बोला, सत्य वचन, तुम्हारे माँ बाप के एक पुत्र हो जाएगा। फिर वह बोली कि मुझे एक वरदान और दो। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्र की ज्योति नहीं है, तो उनके आँखों की नेत्रों की ज्योति आ जाए। धर्मराज जी ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री को फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, तो उसने धर्मराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज जी ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? तो सावित्री जी ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, हे जीवनदाता, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब वड़ की पूजा करना और वड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, वैसे ही सभी का सुहाग जीवित रखना, अमर रखना, उसी प्रकार सबको दिया करो। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और होती रहें। बरसात अमावस्या को वर सावित्री व्रत और वर अमावस्या भी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधी, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करें। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।